नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विशाल दीवार की जो न सिर्फ चीन की पहचान है बल्कि पूरी मानव सभ्यता के अदम्य साहस और मेहनत की मिसाल भी है। चीन की महान दीवार, जिसे अंग्रेजी में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये दीवार हजारों किलोमीटर तक फैली है और इसे बनाने में लगभग 2000 साल लगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, चीन की महान दीवार मानव इतिहास की सबसे लंबी और विशाल संरचना है। दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है 7वीं सदी से, जब चीन में कई छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। हर राज्य अपनी सुरक्षा के लिए मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से दीवारें बनाता था। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब चीन का पहला सम्राट चीन शी हुआंग ने 221 ईसा पूर्व में सभी राज्यों को एकजुट कर एक साम्राज्य बनाया। उसी ने सोचा, अगर हमें उत्तर दिशा से आने वाले हमलावरों से बचना है तो हमें एक ऐसी दीवार बनानी होगी जो हमें एक कर दे और हमारी सीमाओं की रक्षा करे। और इस तरह शुरू हुआ महान दीवार का निर्माण। दोस्तों, महान दीवार का निर्माण आसान नहीं था। ना कोई आधुनिक मशीनें, न ट्रक, न क्रेन, सब कुछ मानव श्रम से हुआ। इतिहासकारों का अनुमान है कि लगभग 10 लाख से ज्यादा मजदूर, सैनिक और कैदी इस दीवार के निर्माण में शामिल थे। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी ढोई, पत्थर काटे और पहाड़ों की चोटियों पर दीवार खड़ी कर दी। कई मजदूर ठंड, भूख और थकान से वहीं मर गए थे। कहा जाता है हर ईंट में एक जीवन समाया है। दीवार का निर्माण चरणों में हुआ। सबसे पहले किन राजवंश ने शुरुआत की, फिर हान और अंत में मिग राजवंश ने इसे अपने चरम तक पहुंचाया। मिग काल में दीवार को पत्थरों, ईंटों और चौकियों से मजबूत किया गया। इस दौर की दीवार ही आज सबसे अधिक दिखाई देती है। इतनी बड़ी दीवार कैसी दिखती होगी? चीन की महान दीवार उत्तर चीन के पहाड़ों, घाटियों, रेगिस्तानों और जंगलों से होकर गुजरती है। चीन की महान दीवार उत्तर चीन के पहाड़ों, घाटियों, रेगिस्तानों और जंगलों से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों लगभग 21,196 किलोमीटर, यानी दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क और फिर वापस तक की दूरी के बराबर। इतनी कि उस पर इस दीवार की ऊंचाई लगभग 7 से 8 मीटर और चौड़ाई 4 से 5 मीटर तक है। इतनी कि उस पर घोड़े और सैनिक एक साथ चल सकें। रात में हर कुछ किलोमीटर पर बने हैं निगरानी टावर, जहां से सैनिक दुश्मन की हरकत पर नजर रखते थे। रात में आग के धुएं और दिन में झंडों के जरिए संदेश भेजे जाते थे। ये प्राचीन चीन की वायरलेस कम्युनिकेशन थी। बड़ा था। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दीवार सिर्फ सुरक्षा के लिए थी, लेकिन इसका मतलब इससे कहीं बड़ा था। यह दीवार थी एकता का प्रतीक, जिसने पूरी चीन को जोड़ा। सांस्कृतिक सीमा, जिसने चीन को बाहरी सभ्यताओं से अलग रखा। दोस्तों, सबसे बढ़कर राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन जो कहती थी हम एक हैं और हम मजबूत हैं। जातियों के आक्रमण से बचाव दोस्तों, के लिए उत्तर दिशा से आने वाले मंगोल और हुन जैसे घुमंतू जनजातियों के आक्रमण से बचाव के लिए सबसे बड़ा कवच थी। हर महान रचना के पीछे कुछ कथाएं होती हैं। महान दीवार की सबसे प्रसिद्ध कहानी है मेग जियांगनू। महीनों से घर नहीं लौटा। कहानी के अनुसार मेग जियांगनू का पति दीवार के निर्माण में मौजूद था। पति तो निर्माण के दौरान मर चुका है। कहानी के अनुसार मेग जियांगनू का पति दीवार के निर्माण में मजदूर था। वह महीनों से घर नहीं लौटा। जब मेग जियांगनू उसे ढूंढती हुई दीवार तक पहुंची तो पता चला कि उसका पति तो निर्माण के दौरान मर चुका है और दीवार में ही दफनाया गया है। कि चीन की उसके रोने की आवाज इतनी तीव्र थी कि दीवार का एक हिस्सा गिर पड़ा। दिखाई देती है। यह कहानी आज भी चीन में प्रेम, वफादारी और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है।
असल में ये नंगी आंखों से बहुत समय अंतरिक्ष तक से ये कहा दिखाई जाता नहीं रहा देती कि है, चीन की महान क्योंकि ये दीवार बहुत ही पतली है एकमात्र और मानव अपने निर्मित संरचना आसपास है के जो वातावरण में अंतरिक्ष घुली से हुई दिखाई है। देती है। हालांकि लेकिन सैटेलाइट इमेजिंग आधुनिक से इसे अंतरिक्ष पहचानना यात्रियों ने संभव है। यह मिथक तोड़ दिया। आज महान असल में दीवार ये का नंगी बहुत आंखों बड़ा से हिस्सा अंतरिक्ष से टूट चुका दिखाई है नहीं देती या है गायब हो क्योंकि गया। ये बहुत हवा, पतली है बारिश और और मानवीय अपने उपेक्षा ने आसपास इसे के नुकसान वातावरण में पहुंचाया है। घुली हुई है। फिर भी जो हिस्सा हालांकि बचा है वह सैटेलाइट दुनिया के इमेजिंग से लिए इसे अमूल्य पहचानना धरोहर संभव है। है। दोस्तों आज महान 1947 दीवार का में बहुत बड़ा यूनेस्को ने हिस्सा इसे टूट विश्व चुका है धरोहर या स्थल गायब हो गया। घोषित किया। हवा, हर साल बारिश और लाखों मानवीय पर्यटक उपेक्षा ने बीजिंग इसे के पास नुकसान पहुंचाया है। बदालिंग और फिर भी जो हिस्सा बचा है वह दुनिया मुतियानियों के वाले लिए हिस्से को अमूल्य देखने धरोहर आते है। हैं। चीन दोस्तों सरकार अब इस 1947 में दीवार को सुरक्षित यूनेस्को रखने ने के इसे लिए विश्व बड़े धरोहर पैमाने पर स्थल काम कर रही घोषित है किया। हर ताकि साल आने लाखों वाली पर्यटक पीढ़ियां भी इसे बीजिंग देख के सकें। पास महान बदालिंग दीवार सिर्फ और ईंटों की बनी दीवार नहीं, मुतियानियों यह वाले एक हिस्से को जज्बा देखने है, आते हैं। दृढ़ता, चीन एकता और सरकार संकल्प अब का इस प्रतीक। दीवार को इसने सुरक्षित रखने सिखाया के है लिए कि जब बड़े कोई पैमाने राष्ट्र पर काम एकजुट कर होता रही है तो वह ताकि पहाड़ों पर आने भी वाली दीवार खड़ी पीढ़ियां भी कर इसे सकता देख है। सकें। यह महान हमें दीवार याद सिर्फ दिलाती ईंटों है की कि बनी सभ्यताएं दीवार सिर्फ नहीं, ताकत से नहीं यह बल्कि एक जज्बा सहयोग, है, धर्म और दृढ़ता, एकता और दृष्टि से संकल्प का बनती हैं। प्रतीक। इसने सिखाया दोस्तों है चीन कि की जब कोई महान दीवार राष्ट्र सिर्फ एक एकजुट निर्माण होता है नहीं बल्कि तो वह एक पहाड़ों जीवंत पर भी इतिहास दीवार है खड़ी कर जो सकता है। इंसानी मेहनत, दर्द यह और हमें याद सपनों से दिलाती बना है कि सभ्यताएं यह सिर्फ दीवार ताकत से कहती नहीं है कोई बल्कि भी सहयोग, ऊंचाई धर्म असंभव और नहीं अगर दृष्टि इरादे से बनती मजबूत है। हों। उम्मीद है आपको दोस्तों चीन की महान दीवार की सिर्फ एक यात्रा निर्माण पसंद आई नहीं होगी। बल्कि एक अगर जीवंत इतिहास की इतिहास ऐसी है और रोचक जो कहानियां इंसानी सुनना मेहनत, चाहते हो दर्द तो और जुड़े रहिए सपनों से हमारे बना है। साथ दोस्तों। यह धन्यवाद। दीवार कहती है कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं अगर इरादे मजबूत हों। उम्मीद है आपको चीन की महान दीवार की यात्रा पसंद आई होगी। अगर इतिहास की ऐसी और रोचक कहानियां सुनना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। धन्यवाद।